हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है और कौन सी कार चला रहे। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, लोकेश श्रीवास्तव। और कितने दिन हो गए आज आपको कार चलाते हुए? करीबन 7 दिन। 7 डेज हो गए हैं। कौन सी कार चला रहे हैं आप? जेन चला रहे। हाँ, जेन चला रहे। कौन सी है ये? जेन है। ये सेंट्रो है। सेंट्रो है, सॉरी, होंडई की सेंट्रो है। 7 दिन हो गए आपको चलाते हुए। 1086 सीसी का इसका इंजन है। इसकी जो लंबाई है 12.5 से 13 फीट है, चौड़ाई 5.5 से और 7.5 फीट, 2 फीट साइड मिरर है। ठीक है, जहां आप बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट आगे इसका बोनेट है, 4.5 फीट पीछे इसकी हाइट है। ठीक है, आपने कौन कौन से गियर में अभी तक कार को चलाया है? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। सेकंड गियर। और लगभग हाफ एन आवर में कितने किलोमीटर लगभग आप चला ले रहे हैं? मतलब ये मान के चलिए कि 10 किलोमीटर के आसपास। 5 से 8 किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ, 10 तो नहीं हो पाता है। ये है कि 5 से 7-8 किलोमीटर हो जा रहा है हाफ एन आवर। तेज चलाना कोई कला नहीं है, बारीकियां जो हैं वो स्लो में ही आती हैं। तो अभी आप रेडी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। गाड़ी में बैठते ही आपने सबसे पहले क्या किया? सीट बेल्ट लगाया। सीट बेल्ट लगाया। उसके बाद मैंने मिरर देखे, सारे मिरर देखे। आपकी सीट कंफर्ट है? आप कंफर्टेबल हैं? जी बिल्कुल। क्लच दबा के चेक कर लीजिए। बिल्कुल, क्लच दब रहा है। दब रहा है? ठीक है। अभी आपको इंजन ऑन करने से पहले किन किन चीजों को चेक करना चाहिए? ये पहले तो मैं ये सबसे पहले आप इंजन ऑन करेंगे। सबसे पहले इंजन ऑन करेंगे और इंजन ऑन करते वक्त आपका कौन सा पेडल दबा के इंजन ऑन करेंगे? क्लच दबा के। क्लच दबा के। अभी आपने इंजन ऑन किया। अब इंजन ऑन करने के बाद आपके स्पीड मीटर में किसी चीज का सिंबल आ रहा है? ये ब्रेक का सिंबल आ रहा है। हैंड ब्रेक का सिंबल आ रहा है, क्योंकि जब इग्निशन ऑन था तो हैंड ब्रेक का और इंजन ऑयल का, अल्टरनेटर की सारी लाइटें आ रही थी। अभी ये पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक ऑन है। उसको अनलॉक करने के लिए ऊपर उठाते हुए बटन को पुश करो। अब बटन दबा के नीचे ले जाओ। हो गया अनलॉक? हो गया, क्लियर है। अब देखो कोई स्पीड मीटर में लाइट आ रही है। अगर आप कोई लाइट आ रही होती स्टीयरिंग बन के, या आपका हैंड ब्रेक की लाइट आ रही होती, तो इसका मतलब हैंड ब्रेक ऑन नहीं है, और लाइट आ रही तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। अगर प्लस माइनस की लाइट आ रही होती तो आपका अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है, तो कभी भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर कीप बन के आ रही होती तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या इंजन ऑयल लीकेज है, या पावर स्टीयरिंग बन के आ रहा होता तो पावर स्टीयरिंग ऑयल कम हो रहा है, कम है। अगर एबीएस लिख के आ रहा होता तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का जो आपका वो मोटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर इसमें कोई डोर बन के आ रहा होता तो आपका कोई डोर प्रॉपर बंद नहीं है। जैसे अभी आप देखोगे हल्का सा मैंने डोर, देखो डोर मेरा पूरी तरीके से, ये देखो ये डोर जो है मैंने बंद करा है, पर ये हल्का पूरी तरीके से नहीं बनता, तो यहाँ पे हल्का सा डोर लाइट जल जाती है। ये देख रहे हैं, पूरी तरीके से बंद नहीं है। अब मैं इसको बंद करूंगा, ये देखो पूरी तरीके दरवाजा तो बंद हो गया। तो ऐसे आजकल जितनी गाड़ियां यहाँ डोर बन के आता है। हो गया क्लियर? अब गाड़ी को आपको फर्स्ट गियर में उठाना है, तो फर्स्ट गियर में उठाने का जो सही तरीका होता है, आपको एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक्सीलेटर उन स्पीड में लेना होता है, उन गियरों में जहां पे हमको स्पीड मेंटेन करना है। जैसे थर्ड गियर, फोर्थ गियर में आप गियर चेंज कर रहे हो तो स्पीड मेंटेन करके यहाँ पे 0 आरपीएम पे गाड़ी आपकी उठ सकती है। गाड़ी में अगर 2-4 लोग और भी बैठे होते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ताकतवर गियर कौन सा होता है? ट्रैक्टर चलाया है कभी आपने? सुना है? ट्रैक्टर किस लिए होता है? एग्रीकल्चर वर्क के लिए, है ना? तो उसमें खेत की जुताई उताई के लिए तो कौन से गियर में गाड़ी चलती है? फर्स्ट गियर और लो गियर होता है उसमें, सबसे ताकतवर गियर। जो स्पीड के लिए होता है वो 5th गियर होता है, इंजन को फ्री चलाने के लिए, माइलेज के लिए। अब आपको कौन सा गियर डालना है? फर्स्ट गियर डालिए फर्स्ट गियर। हो गया? गियर लगाने का बहुत प्यार से तरीका मैं बताता हूँ लोगों को। देखो ताकत यहाँ पे दिखानी है। कहाँ पे? यहाँ पे, क्लच पे। क्लच एक ऐसी चीज है कि उसको पूरा अंदर तक लेके जाना है। ठीक है, एक्सीलेटर ब्रेक बहुत स्मूथ होता है। ये देखो इधर, ये चीज समझना जरूरी है। आप भी देखो, ये सबसे पहले हमको ये चीज करना है। इसका क्या मतलब है कि अब ये डायरेक्शन फर्स्ट और सेकंड की है। अगर आप करेंगे तो फर्स्ट, और अगर ये मैंने यहाँ से डाउन कर दिया तो सेकंड। हमें ये चीज सीखना जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं, यूं किया यूं डाल दिया। अब कौन सा गियर लगा है? थर्ड लग गया है। और लगाना कौन सा था? फर्स्ट लगाना था। फिर तो फर्स्ट के लिए हमको पहले इसको यहाँ लाके रोके रहना है, इसको यहाँ पे रोके रहना। अब ऊपर जाएगा तो फर्स्ट, नीचे आएगा तो सेकंड। अगर डायरेक्ट आप फर्स्ट से सेकंड में आना चाहते हो तो इसको यूं पुश करके डायरेक्ट खींचेंगे तो सेकंड गियर हो गया। ठीक, इसको जैसे यहाँ पे फ्री करते हैं ये थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन में स्टॉप हो जाता है। अब अगर इसको मैं मिडिल में ऊपर अप करूंगा तो थर्ड है, नीचे फोर्थ है। जी बिल्कुल ठीक। 5th गियर के लिए पहले इसको यहाँ लाना है पूरा। ये मेरी गाड़ी में ज्यादा प्ले हो गया है, लोगों ने हिला हिला के ताकत लगा के, बाकी इतना नहीं होता है, इशारा होता है बस। ये किया फर्स्ट, ये 5th।
अब ये यहाँ देखो ये जा रहा है, पूरा गया, अब ये फिफ्थ गियर हो गया, हो गया। ठीक। उसी रास्ते से हमको वापस, कुछ लोग क्या फिफ्थ डालते हो फिर न्यूट्रल यहाँ से करते हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं। पहले उसी रास्ते से वापस आना है, ये ठीक है, न्यूट्रल हो गया। अब अगर फिफ्थ से फर्स्ट में आना तो हमने ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स के लिए ये पूरा, ये हमको ये समझना बहुत जरूरी है। अब आप फर्स्ट गियर डालो, डाल दिया, राइट वाला पैर कहाँ है आपका? ब्रेक पे है ब्रेक पे, और ब्रेक दबाना नहीं है। देखो होता है क्या है कि ये डिस्क ब्रेक होता है, अगर जब आप गाड़ी सीख रहे हो तो माइंड में डर बना होता है ना, दूध का जला दही भी फूक फूक के पीता है, समझ रहे हैं? तो वो आपके पैर का इतना वजन है कि ना चाह के भी ब्रेक दबा रह जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि हमारा पैर जो ब्रेक पे है उसे टच होना चाहिए, ना कि दबा होना चाहिए। एक बार आप अपने पैर को चेक भी कर सकते हैं राइट वाले, कि ऐसा तो नहीं कि वो पुश हो, ठीक है। अब इसको फर्स्ट गियर में धीरे धीरे, तो एड़ी आपकी जो है लेफ्ट वाले पैर की वो नीचे ऐसे चुभी होनी चाहिए, इस तरीके से एकदम अपनी एड़ी को नीचे दबा के रखो और पंजे को धीरे धीरे ऊपर आने दो, ठीक। बस, इससे ज्यादा नहीं। गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, इसको कहते हैं हाफ क्लच। अब वापस फिर पूरा क्लच दबा लो, ब्रेक मत लेना, फुल क्लच दबा लो, दबा लिया। अभी आपने ब्रेक तो नहीं लगाया, पर गाड़ी क्यों रुक गई? वो क्योंकि इंजन, मतलब इंजन जो है उस पर गियर का प्रभाव नहीं है अपने टाइम में। इंजन पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, हाफ क्लच पे गाड़ी गियर में 50% एक्टिव हो जाती है। अभी आपने फुल क्लच दबाया तो गाड़ी ऑलरेडी तो गियर में यहाँ है, फिर क्यों रुक गई? क्योंकि इंजन और गियर का कनेक्शन इंजन से खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, समझ गए? तो हर टर्निंग पॉइंट पे हमको ब्रेक की जरूरत नहीं होती, बट क्लच की जरूरत होती है। एक होता है ब्रेक लगा के गाड़ी को हमको धीमा करना, एक होता है हम क्लच से गाड़ी को धीमा कर लेते हैं। तो हमको क्लच समझना जरूरी है, समझ गए? अभी हाफ क्लच को रिलीज करके लेफ्ट का सिग्नल देके और गाड़ी को धीरे से निकाल लो। ये देखो झटके से छोड़ा आपने, छोड़ा झटके से। इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं इसी चीज के लिए, और फिर झटके से छोड़ा। एड़ी अगर हवा में आएगी तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अगर एड़ी हवा में आई तो इंजन बंद होना ही होना है। और क्लच को हमको रिलीज करने के टाइम में थोड़ा सा माइंड लगा के रिलीज करते वक्त हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, समझ रहे? और दबाते वक्त हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल से उसको हम दबा सकते हैं, टो से, समझ गए? अभी स्पीड मेंटेन करो, दोनों पैर आपके लौकुश जी हवा में नहीं आने चाहिए। राइट वाला पैर आप बार बार उठा रहे हैं, ब्रेक ला रहे हैं। राइट ब्रेक पे लाने के लिए पैर उठाने की जरूरत है क्या? ये ऐसा ही है। चलो स्पीड बढ़ाओ, पीछे वाले को साइड दे दो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, अपनी साइड दबा लो ताकि वो निकल जाए। अपना लेफ्ट आ जाओ, और लेफ्ट आओ भाई, अपने मिरर को देखो तभी तो पता चलेगा लेफ्ट में क्या है क्या नहीं है। 7 दिन हो गए भाई आपको चलाते हुए गाड़ी, अगर अभी भी मुझे बताना पड़ेगा कि लेफ्ट दबाओ राइट दबाओ तो अंदाज़ा लगा लो कितना वक्त लगेगा आपको सीखने में। यहीं से राइट लेना है, जहाँ से लड़की निकली है भी वहाँ से। क्या अब इसमें क्या करना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं। नहीं तो आप गियर क्यों नहीं, बताओ क्या करना चाह रहे थे? कुछ नहीं करना चाह रहे। नहीं सच्चाई बताओ, मजाक नहीं, क्या करना चाह रहे थे आप? गियर बदलना चाह रहे थे, तो जब ऑलरेडी वो फर्स्ट गियर में है तो कहाँ ले जाते हैं? तो फिर यहाँ से राइट जाना है, बस सिर्फ इतना है लौकुश जी, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। टर्न करो, अभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता कि कौन से गियर में हो। पता चलता है? अगर ये पता चल जाए हम कौन से गियर में कौन सा गियर डाल रहे हैं तो ये दिक्कतें आएंगी? नहीं आएंगी। इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, कुछ नोट्स बनाने होते हैं, कुछ वीडियोस देखनी होती हैं। नेक्स्ट वाले से लेफ्ट जाना है, जो सब्जी वाला है उसको क्रॉस करके अब इंजन क्या कह रहा है, सेकंड गियर लगा तो डालिए सेकंड गियर। फिर आप राइट वाला पैर हवा में लेके आए, ब्रेक पे लाना था ना। कील ठोक दूं आपके पैरों में? नहीं, वो तो मुझे भी पता है ब्रेक पे लाना था, तो ब्रेक पे पैर लाने का मतलब क्या था? बिना पैर उठाए लाना है। तो फिर वो तो मुझे भी बार बार समझा रहे हो कि ब्रेक पे पैर लाना था, मैं कब कह रहा हूँ एक्सीलेटर पे लाना था। यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट वाला पैर बार बार हवा में क्यों आता है भाई? लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना, सॉरी। छोड़ो क्लच। अब ये कौन से गियर में गाड़ी है? सेकंड गियर में। अब चलेगी सेकंड गियर में? नहीं भाई ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगा लो। चलो पहले क्या छोड़ना है, ब्रेक या क्लच? पहले क्लच, ब्रेक छोड़ना है। पहले हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी ढलान पे है। हाँ चलो जाओ, धीरे 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 टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो। अभी यहाँ रोड है, इसको क्रॉस करने के लिए पहले गियर में करो गाड़ी को, तुरंत पहला गियर करो, धीरे धीरे जाना है। चलो खिसकाओ धीरे धीरे।
चलो धीरे धीरे खिसकाओ, धीरे धीरे चलो 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 मेरे भाई, धीरे धीरे चलो 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 चलो, धीरे धीरे चलो। बढ़ाओ स्पीड। फर्स्ट गियर में गाड़ी बढ़ नहीं थी, मैंने उसको एक्सीलेटर भाई मेरे तो एक्सीलेटर क्लच को रिलीज करोगे तब बढ़ेगी ना, आप तो क्लच ही नहीं रिलीज कर रहे थे। रिलीज कर दिए थे। नहीं करा था, अगर करा होता तो गाड़ी बढ़ जाती। स्पीड बढ़ा लो, चेंज करो। ब्रेक पे पैर ही नहीं आया ना, तो ब्रेक पे पैर आया ना ही 12 o'clock पे स्टीयरिंग पकड़ पाए। ये फुल एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं भाई मेरे। जब आप गियर चेंज करो उस टाइम राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे होना चाहिए, ब्रेक पे होना चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रही है? एक बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही, जो बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए? थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोकुश जी, इतने दिन आपको चलाते होगे, अगर आज आपका पैर ही ब्रेक पे नहीं आ रहा तो बाकी चीज़ें कब सीखेंगे? जो कि आधे घंटे में 100 बार कम से कम आप करते होंगे। एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर करते नहीं करते? अपने मिरर को भी नहीं चेक करते हो कि अगल बगल से कौन आ रहा है? इसको फर्स्ट गियर में करो, स्पीड ब्रेकर आ गया है यार। चलो जाओ, सीधा जाओ, स्पीड बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे। हाँ और बढ़ाओ, जाओ धीरे धीरे। चलो जहाँ से रिक्शा गया वहीं से जाना है। क्लच दबा के सेकंड गियर करो। ब्लाइंड टर्न है। अब यहाँ पे देखो एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके निकालना है। चलो निकल गई। ये पैर क्यों हवा में लेके आ रहे हो भाई? कितनी बार इसको टोकूं? ये एड़ी क्यों उड़ जा रही है हवा में? ये एड़ी हवा में क्यों उठती है? आगे से राइट जाना है। इसको पहले गियर में कर लो क्योंकि रास्ता यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। तीसरा गियर डाल दिया आपने भाई। यहाँ से राइट जाना है, टर्न करो बस, जाने दो। हाँ सीधी सीधी करो, सीधी 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 आगे से राइट जाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लेफ्ट दबा के राइट जाना है, ब्लाइंड टर्न एकदम।